नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र मास की नवरात्रि की। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इस दिन गुरु पाड़वा भी होता है और हमारे हिंदू धर्म में इसी दिन से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। आइए जानते हैं चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब है और नवरात्रि के सरल पूजा विधि के बारे में भी। इस साल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 19 मार्च गुरुवार सुबह 6:54 से शुरू होगा और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च शुक्रवार सुबह 4:52 तक रहेगा। 19 मार्च को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में क्या महिलाएं सिर धो सकती हैं और आगे इस वीडियो में जानेंगे। उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार से है। नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च गुरुवार से शुरू होगा और नवरात्रि का समाप्त 27 मार्च शुक्रवार तक होगा। और क्योंकि नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है तो इसलिए माता की सवारी पालकी होगी। पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इस दिन भक्त विधि विधान से 9 दिन तक पूजा करे माता को और नियमों का पालन करते हुए कथाओं या व्रत का करते हैं तो उनके जीवन में शुभता आ सकती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है जो कि शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च 2026 गुरुवार सुबह 6:54 से 7:43 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:10 से 12:58 तक और नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री की पूजा भी की जाएगी। कलश स्थापना 2 शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, सुबह 6:54 से 7:43 तक और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अगर कलश स्थापना आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सुबह 6:54 से 7:43 तक ही मुहूर्त है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह 6:43 तक अमावस्या तिथि रहेगी तो इसमें कलश स्थापना ना करें और जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में कलश स्थापना कीजिए। क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में महिलाओं को कुछ नियम का पालन करना चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं या कन्याओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, महिलाएं या कन्याएं शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं है या पीरियड के समय इससे पहले तक सिर से स्नान नहीं कर पाई हैं और आज से आप व्रत भी रखना चाहती हैं और शुद्ध भी हो चुकी हैं तो गुरुवार के दिन केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकती हैं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में डुबकी जरूर लगाएं। इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बहुत असमंजस रहेगा। दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। जो जानकारी मिल रही है, अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा एक ही दिन की जा सकती है, यानी कि 26 मार्च दिन अष्टमी तिथि 11:49 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी और अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च 2026 तक सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप सुबह 27 मार्च को भी मना सकते हैं, यानी कि 27 मार्च को नवमी और 28 मार्च को अष्टमी तिथि रहेगी। कभी कभी लोग क्षेत्र के अनुसार अष्टमी तिथि भी
मना सकते हैं अपने दिन के अकॉर्डिंग। ऐसे में आने वाले समय में जब भी अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी, पूरी जानकारी आपको समय पे दी जाएगी। अभी तक प्राप्त जानकारी आपको हिंदी पंचांग के अनुसार दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके नवरात्रि के व्रत का शुभ आरंभ किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाते हैं, नवरात्रि व्रत का समापन हो जाता है। अगले दिन कलश विसर्जन करके दुर्गा जी विसर्जन करके व्रत खोल सकते हैं। यदि आज की जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय माता जी।